ये उसी के ऊपर हुआ है कि इन लोगों ने हमारी बाबा साहब की रैली नहीं निकालने दी थी, तो मैंने भैया तुम भी हमारे यहाँ कोई कलश यात्रा वगैरह हम नहीं लाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। योगी राज यानी कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक ऐसी खबर आई जिसको देख करके नेशनल जनमत को कांसीराम साहब की वो कलम थ्योरी याद आ गई। आपको भी याद होगा, अमूमन कांसीराम साहब अपनी कैडर में एक कलम दिखाया करते थे। दरअसल अभी तक हो ये रहा था कि भगवा राज में विभिन्न जिलों से ऐसी खबरें आती थीं कि दलित समुदाय की बारात रोक दी, बाबा साहब की शोभा यात्रा रोक दी, अन्य महापुरुषों के जुलूस निकल रहे थे वो रोक दिए। लेकिन अब एटा जिले के जलेसर क्षेत्र के जैनपुरा गांव से एक खबर आई है जिसमें ठाकुर समाज के लोग कह रहे हैं कि दलित समाज के लोगों ने हमारी धार्मिक यात्रा यानी कि कलश यात्रा रोक दी। और कलश यात्रा कोई सामान्य तरीके से नहीं रोकी, बल्कि रास्ते में चारपाई डाल दी, ड्रम लगा दिए, पूरी तैयारी के साथ महिलाएं, नवयुवक, बुजुर्ग कुछ छतों पर चढ़ गए, कुछ गली में खड़े हो गए और पत्थर इकट्ठे कर लिए। बोले, अगर हमारे मोहल्ले से तुमने अपनी कलश यात्रा निकाली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और कुल मिलाकर के जब तक प्रशासन नहीं आ गया, कलश यात्रा को वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। ठाकुर समाज ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कलश यात्रा नहीं निकल पाई तो नहीं निकल पाई। कानूनन रूप से, संवैधानिक रूप से आप इसको कितना उचित मानते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी कभी सामंतवादियों को सबक सिखाने के लिए वीरांगना फूलन देवी के कदम को भी उचित बताना पड़ता है। एटा के जैनपुरा गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल दलित समाज के जो लोग शोभा यात्रा नहीं निकलने दे रहे थे, उनका तर्क स्पष्ट था कि 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहब जयंती के दिन हम भी तो शोभा यात्रा निकालना चाह रहे थे। जैसे आपकी एक कलश में आस्था है, एक निर्जीव चीज में, वैसे ही हमारी एक ऐसे व्यक्ति में आस्था है जो राष्ट्रवाद का, राष्ट्र का, संविधान का प्रतीक है। वो किसी धार्मिक व्यक्ति की यात्रा नहीं निकाल रहे थे। दलित समाज के लोग जो यात्रा निकाल रहे थे वो शख्स की थी जिसकी बदौलत इस देश के संविधान का निर्माण हुआ। वो शख्स इस देश का पहला कानून मंत्री था। वो शख्स जिसको शोषित वंचित ही नहीं बल्कि किसी भी समाज की नारियों का मुक्तिदाता माना जाता है, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये उसी के ऊपर हुआ है कि इन लोगों ने हमारी बाबा साहब की रैली नहीं निकालने दी थी, तो मैंने भैया तुम भी हमारे यहाँ कोई कलश यात्रा वगैरह हम नहीं लाएंगे। उसके बावजूद ये वैसे नॉर्मल निकाल, लेकिन चैलेंज से लेके आए, जैसे कभी डीजे नहीं बजाए, 6 ट्रैक्टर आ रहे हैं, डांस करते हुए आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं, जासूस शब्द जो है कि हमें रोक के दिखाओ। तो इस वजह से हम लोगों ने आपत्ति उठाई थी और रोका था। न इस पर तो ये है कि उन्होंने हमारी बाबा साहब की रैली को रोका था, इसी कारण हमने, आप अपनी वो दिखा दीजिए परमिशन और निकाल लीजिए। परमिशन तो कि हमारे पास परमिशन है नहीं है, तो हमें ठीक है नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने फायर किए और गलत शब्द भी इस्तेमाल किए। कायदे से प्रशासन को पूरी ताकत का इस्तेमाल करके संविधान निर्माता की शोभा यात्रा निकलवानी चाहिए थी, मगर अफसोस उस समय प्रशासन ने भी ठाकुर समाज के इन लोगों का साथ देते हुए कहा था कि अगर अनुमति नहीं है तो गांव में शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। अनुमति की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि ठाकुर समेत सवर्ण समुदाय के लोगों को उस शोभा यात्रा से तकलीफ क्यों थी। उस समय इन दलित समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, तो अब उन्होंने कलश यात्रा वालों की नाजुक और छुई-मुई वाली भावनाएं आहत कर दी। लेकिन दोनों में एक अंतर है। दरअसल बाबा साहब और संविधान सरकार के एजेंडे में नहीं है, इसलिए सवर्ण समाज के विरोध के बाद
वो शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी। लेकिन धर्म चूंकि मौजूदा सरकार के एजेंडे में पहले नंबर पर आता है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ हस्तक्षेप किया बल्कि 2-3 घंटे समझाइश के बाद उस कलश यात्रा को पूरा भी करवाया। यह है मूल अंतर। सरकार की प्राथमिकताओं में जो बात होती है वो लागू करवा ही दी जाती है, और जो बात प्राथमिकता में नहीं होती है उस पर महज माला चढ़ाया जाता है, संविधान पर सर नवाया जाता है, ताकि उस वोट बैंक को बेवकूफ बनाया जा सके जो बाबा साहब और संविधान में विश्वास और आस्था रखते हैं। बहरहाल एटा के जैनपुरा गांव के लोगों ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारी शोभा यात्राओं में तुम्हारी भावनाएं आहत होती हैं तो तुम्हारे इन क्रियाकर्मों से, कर्मकांडों से हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं। तुम्हारी आस्था संविधान निर्माता में नहीं तो हमारी आस्था भी इन धार्मिक आडंबरों में कतई नहीं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।